हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम रेलवे समान विज्ञान का टेस्ट पेपर का 9वां एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन आपका है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, आपको इसका आंसर देना है कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत का किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल आपका बहुत राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के दूसरा जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित जो मंडल है वो दोस्तों आपका कौन सा मंडल है? पृथ्वी के जो सबसे नजदीक स्थित मंडल है वो दोस्तों आपका क्षोभ मंडल है। पृथ्वी के आपका सबसे करीब स्थित मंडल जो है वो आपका कौन सा मंडल कहलाता है? क्षोभ मंडल कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का जो सबसे नजदीकी यानी कि समीपतम जो ग्रह है, यानी कि सूर्य का जो समीपतम यानी कि नजदीकी ग्रह जो है उस ग्रह का नाम दोस्तों है वो आपका कौन सा है? बुध ग्रह है। सूर्य का अगर सबसे समीपतम ग्रह पूछे तो दोस्तों आपका बुध जो है, बुध ग्रह आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सूर्य से सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो आपका कौन सा ग्रह है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह जो है वो दोस्तों आपका वरुण ग्रह है। सूर्य से सर्वाधिक दूर वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है? सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे अधिक चमकने वाला जो ग्रह है वो आपका शुक्र ग्रह है, जिसे कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। सौरमंडल में चमकने वाला जो ग्रह है वो दोस्तों आपका शुक्र ग्रह है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो है लाल दिखता है? रात्रि के समय जब होता है तो आकाश में जो है लाल ग्रह दिखता है, उस ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों रात्रि के समय आकाश में जो लाल ग्रह दिखता है वो आपका मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी की सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका ऑक्सीजन तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका ऑक्सीजन तत्व है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो आपका कौन सा ग्रह है? तो सबसे अधिक जिनका उपग्रह वाला जो ग्रह है वो दोस्तों आपका शनि ग्रह है। सबसे जो है अधिक ग्रह वाला जो उपग्रह है वो दोस्तों आपका शनि ग्रह है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा सौरमंडल जो है कौन सी आकाश गंगा में स्थित है? हमारा जो सौरमंडल है कौन सी आकाश गंगा में जो है स्थित है? तो दोस्तों हमारा जो सौरमंडल है वो मंदाकिनी आकाश गंगा में जो है स्थित है। आपका ऑप्शन मंदाकिनी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भोर का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी शुक्र ग्रह को जो है कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकाश में सबसे जो चमकदार तारा है वो कौन सा तारा है? तो आकाश में जो सबसे चमकदार तारा है वो दोस्तों आपका साइरस है। आकाश में जो चमकदार तारा है वो दोस्तों आपका कौन सा है? आकाश में जो चमकदार तारा है वो दोस्तों आपका साइरस। आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वो कौन सा उपग्रह है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वो दोस्तों आपका वाइजर 1 है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला जो उपग्रह है वो आपका वाइजर 1 जो है ये दोस्तों आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। टाइटन जो है आपका, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह? अगला जो क्वेश्चन है, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? तो दोस्तों आपका जो टाइटन जो है ये दोस्तों आपका शनि ग्रह का उपग्रह है। और दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह भी कौन सा है? शनि है। और टाइटन भी किस ग्रह का उपग्रह है? शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिना उपग्रह वाला जो ग्रह है कि किनके कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। तो दोनों जो है आपका बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन कौन? बुध और शुक्र। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो दोस्तों आपका चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो क्या है? आपका चंद्रमा जो है राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की कुल संख्या है, आपको आंसर बताना है कि अंतरिक्ष में जो तारामंडलों की कुल संख्या है वो कितना है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की जो संख्या है वो आपका 89 है। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितना है, 89 आपका राइट है। सूर्य के सबसे निकट वाला जो निकट का जो तारा है उस तारा का नाम क्या है, आपको कमेंट में बताना है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा जो दोस्तों वो कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी आपका राइट है। सूर्य के सबसे निकट का तारा जो है वो आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी बिल्कुल राइट है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है कितनी होती है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 0.03% होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है वो आपका 0.03% होती है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है वो कौन सी परत है, तो दोस्तों वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल की सबसे जो ऊपरी परत है वो आपका बहिर्मंडल है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी जो परत है बहिर्मंडल आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी के आने में जो लगा समय है वो कितना है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में जो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो लगा समय है, ये चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा के प्रकाश को, सूर्य नहीं कह रहे हैं दोस्तों, चंद्रमा कह रहे हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है 1.3 सेकंड का जो है समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय, यानी कि चंद्रमा जो है पृथ्वी की पूरा परिभ्रमण करने में 27.3 दिन का जो है समय लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में जो है 27.3 दिन का जो है समय लगाता है। मौसम घटनाएं किस मंडल में जो है घटती है। जो मौसम घटना होता है वो किस मंडल में घटती है, तो दोस्तों आपका क्षोभ मंडल में घटती है। क्षोभ मंडल जो है जो कि पृथ्वी के सबसे स्थित यानी कि पृथ्वी के निकट जो है सबसे करीब जो है वो आपका दोस्तों क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वायु जो क्या है, तो वायु जो है दोस्तों आपका गैसों का मिश्रण होता है। इसमें नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी होता है। तो दोस्तों वायु जो है क्या है, गैसों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो आपका कौन सा तत्व है, तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला तत्व है वो दोस्तों आपका हाइड्रोजन है। कौन सा गैस है, तत्व है ये दोस्तों आपका हाइड्रोजन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। पराबैंगनी जो किरण है उससे आपका कौन रक्षा करता है, तो दोस्तों आपका जो ओजोन गैस है पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कौन, ओजोन गैस आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नीला ग्रह जो है किस ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह जो है पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है दोस्तों। नीला ग्रह पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों पृथ्वी की बहन जुड़वा बहन जो शुक्र ग्रह को, पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपको याद रखना है नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। और पृथ्वी की बहन या जुड़वा जो बहन है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसको क्वेश्चन को बार बार हम बता रहे हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। कि तारे का जो रंग निर्भर करता है तो वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तारे का जो रंग सूचक होता है यानी कि निर्भर जो करता है वो आपका टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और नीले तारे का टेम्परेचर जो होता है, नीले तारे का तापमान जो होता है सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो है नीले तारे का तापमान जो क्या होता है, सबसे जो है अधिक होता है। आपका ऑप्शन कह रहा है अधिक जो है होता है। कि तारे का जो रंग निर्भर करता है किस पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और नीले तारे का जो तापमान है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है कौन सा ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो दोस्तों आपका कौन सा ग्रह है, तो सौरमंडल का सबसे ठंडा जो ग्रह है वो आपका नेपच्यून है। सौरमंडल का सबसे जो ठंडा ग्रह है वो दोस्तों आपका क्या है, नेपच्यून आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, तो दोस्तों अरुण और शुक्र ग्रह पर जो है सूर्य जो है पश्चिम में उगता है। किस ग्रह पर सूर्य जो है पश्चिम में उगता है, तो अरुण और शुक्र जो है दोस्तों आपका राइट है।
अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि बलय युक्त जो ग्रह है, बलय युक्त ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? बलय युक्त ग्रह जो है शनि ग्रह को कहा जाता है, जिसके शनि ग्रह के जो है सबसे ज्यादा जो उपग्रह वाला ग्रह है वो दोस्तों आपका शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आपका ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा जो है किस दिशा को इंडिकेट करता है? तो ध्रुव तारा जो आपका उत्तर दिशा को जो है इंगित करता है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका क्या है? तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वो आपका नाभिकीय संलयन है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है ये दोस्तों आपका नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेपच्यून की खोज जो है किसने की थी? नेपच्यून की खोज जो है किसने की थी? तो दोस्तों नेपच्यून की खोज जो है ये आपका गेले ने किया था। किसने किया था? नेपच्यून की खोज जो है गेले ने किया था। और सौरमंडल का सबसे ठंडा वाला जो ग्रह है, ठंडा वाला ग्रह जो है वो आपका ठंडा प्रदेश वाला जो ग्रह है वो आपका क्या है? कौन सा है? नेपच्यून आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मनुष्य ने पहली बार जो है किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? मनुष्य ने जो है पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 1969 में जो है मनुष्य ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। 19 यानी कि 1969 ईस्वी में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है वो दोस्तों आपका काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है। आपका ऑप्शन ब्लैक जो है बिल्कुल राइट है। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान जो है 6000 केल्विन होता है। सूर्य की सतह का टेम्परेचर जो होता है वो आपका 6000 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे जो छोटा उपग्रह है वो आपका कौन सा उपग्रह है? तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डीमोस कहलाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो है वो आपका डीमोस कहलाता है। आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। क्षुद्रग्रह स्थित होता है कहाँ पे? दोस्तों आपका जो क्षुद्र ग्रह है वो आपका मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के भी जो है बीच स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल एवं बृहस्पति के बीच जो है स्थित होता है। आपका ऑप्शन सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो किधर से किधर की ओर? पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो दोस्तों आपका टेस्ट पेपर 9वां का जितना भी साइंस का क्वेश्चन था दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने करा दिया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।